उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक न्यूज़। पहली जो खबर है वो आ रही है क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस को लेकर। बिटकॉइन के प्राइसेस इस वीक अराउंड 14% बढ़े हैं। पिछले 2 हफ्ते यूएसए में जो 3 बैंक कोलैप्स हुई उसमें से एक बैंक सिग्नेचर बैंक थी जो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड थी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में सिग्नेचर बैंक दुनिया की सबसे बड़ी बैंक थी और सिल्वर गेट बैंक का भी बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इसीलिए जब दोनों भी बैंक कोलैप्स हुई और सिल्वर गेट बैंक ने अपने क्रिप्टो पेमेंट प्लेटफॉर्म को बंद किया तो बिटकॉइन के प्राइसेस 10% गिर गए लास्ट वीक और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज यानी इथीरियम एंड यूएसडीसी में भी भारी गिरावट देखने को मिली। बट फिर जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि डिपॉजिटर्स का पैसा बिल्कुल सेफ है और एफडीआईसी डिपॉजिटर्स का सारा पैसा लौटा देगी तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज में रिस्टोर हो गया। और फिर जब बाइनेंस ने भी इस वीक अनाउंस किया कि वो अपने $1 बिलियन के फंड को क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट कर देंगे तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट हो गया। तो ये सब रीजंस की वजह से बिटकॉइन के प्राइसेस इस वीक अराउंड 14% बढ़े हैं और अदर क्रिप्टो करेंसीज यानी इथीरियम एंड यूएसडीसी में भी अच्छा खासा प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है। दूसरी जो खबर है वो आ रही है इंडिया के एक्सपोर्ट्स को लेकर। जो कैटेगरीज का सामान इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उन कैटेगरीज में से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी रही है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अभी तक के फिस्कल ईयर 2023 यानी अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स राइज किए हैं बाय 61.4%। इस वजह से इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स टच कर चुके हैं $20 बिलियन के मार्क को, जबकि यही नंबर फिस्कल ईयर 2022 में था अराउंड $13 बिलियन। ये जो एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज होते हुए दिख रहा है वो हुआ है लार्जली ड्यू टू PLI स्कीम और इंडिया के राइजिंग स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स की वजह से। इंडिया के $20 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में से $9.5 बिलियन तो इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स थे। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में भी जो मेजर इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि एप्पल के सप्लायर्स यानी फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन जो है वो चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। यही 3 कंपनीज ने अराउंड $4.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। एप्पल के सप्लायर्स के और भी ज़्यादा प्लान है इंडिया में एक्सपांशन के, इस वजह से इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स फ्यूचर में भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तीसरी जो खबर है वो आ रही है इंडिया के वीट एक्सपोर्ट्स को लेकर। अभी तक के फिस्कल ईयर 2023 यानी फ्रॉम अप्रैल 2022 टू फरवरी 2023 इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं 11,728.36 करोड़ वर्थ ऑफ वीट। इंडिया ने पिछले साल मई के महीने में इंडिया के वीट के एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया था क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्शन कम हुआ था और जो मिडल मैन थे वो इंडिया से सस्ता वीट खरीद कर इंटरनेशनल मार्केट में उसी को महंगे दाम पे बेच रहे थे, जिस वजह से जो रिच कंट्रीज है वो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीट इंपोर्ट कर पा रहे थे, बट जो पुअर कंट्रीज है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से पुअर कंट्रीज में आपको फूड शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो वीट के एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाएगी और जो कंट्रीज़ को इंडिया से वीट इंपोर्ट करना है वो सीधा इंडियन गवर्नमेंट से बात करेगी। इंडियन गवर्नमेंट के इस एक्शन की वजह से पुअर कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लोगों को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था और न्यूट्रिशियस फूड तो दूर की बात। इस वजह से इंडियन पीपल की डाइट इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अंडर 1970 में वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया, जिस वजह से इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया और इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है 10 लाख करोड़ रुपीस टू इंडियन इकोनॉमी और अराउंड 45 करोड़ लोग जो है इससे एसोसिएटेड है, जो कि डेयरी इंडस्ट्री को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी बनाता है।
इसीलिए मिल्क प्रोडक्शन को फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 2 लाख विलेजेस में 2 लाख मिल्क प्रोड्यूसिंग कमेटी बनाएगी, जिसकी वजह से इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन बढ़कर हो जाएगा 330 मिलियन टन पर ईयर, जो कि अभी है 210 मिलियन टन पर ईयर, जिसकी वजह से वर्ल्ड की टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 33% इंडिया में प्रोड्यूस होगा। अगर ये टारगेट कंप्लीट होता है तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फार्मर, इंडियन पीपल के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिसकी वजह से मैं अपनी चैनल की क्वालिटी इम्प्रूव कर पाऊँ।